अपना जो भी हो दुआ कीजिएगा। और निश्चित है आपके जो हाँ बंगाल में हम जिले बोले ये जो 4 जिला है पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, मेदिनीपुर, चारों जिला के लिए हम आवाज उठाएंगे, ये झारखंड का पार्ट है। क्योंकि सच्चाई है ना गुरु जी, सबसे ज्यादा जो शहादत हुआ है ये मानभूम में हुआ है, पुरुलिया में हुआ। सबसे ज्यादा जो शहादत हुआ है अलग झारखंड के टाइम हुआ इसी पुरुलिया में हुआ है, मान बाजार में हुआ है, बड़ा बाजार में हुआ है सबसे ज्यादा। लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। जहां सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ है उसे आज कुछ नहीं मिला है। इसलिए आप जब भी हम लोग सदन तक जाएंगे उस सदन में इस बात को रखेंगे कि बंगाल के इस हिस्से को ग्रेटर झारखंड में मिला जाए। देश के एक महापुरुष जिन्हें संत कहते हैं और उनके नाम पर 12 जनवरी को भारत देश में युवा दिवस मनाया जाता है। तो क्या कहते थे कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। क्यों कहते थे? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो समय था वो समय कौन सा था? 1861 से लेके 1891-92 का समय था। यानी उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और उस समय जाति प्रथा चरम पर थी। एक दूसरी जात के लोग दूसरी जात के लोगों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि जब वो फुटबॉल खेलेंगे एक दूसरे से जुड़ेंगे। जैसे मैं आज आपको उदाहरण देते हैं, हालांकि अभी हम लोग को फैसिलिटी है तो हर एक खिलाड़ी एक एक जर्सी अपना अलग पहनता है, लेकिन हम लोग जब फुटबॉल खेलते थे ना आपकी उम्र में तो 11 वही जर्सी होता था। 12वां खिलाड़ी को जब वो बाहर आता था तो उसका जर्सी पहनना पड़ता था। तो समझ के देखिए, अगर जब 12वां खिलाड़ी बाहर आता है और नया खिलाड़ी जब अंदर आता है वही जर्सी बनता है। उस जर्सी से बदबू आ रहा है, उस जर्सी से पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी जर्सी को पहनते हैं। अभी अगर आपको कह दिया जाए कि आपकी सगी बहन है और उसने 2 दिन से कपड़ा नहीं पहना है, आप पहनिए, आप बोलेंगे ठीक हम नहीं पहनेंगे। लेकिन फुटबॉल में ये नहीं होता है। आप उस जर्सी को पहनते हो और फिर खेलने जाते हो। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा था युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। ये आपके बीच जो भेदभाव है उसको तोड़कर आपको एक जगह लाके जोड़ता है। अभी आप यही जितनी बहन लोग बैठी हैं एक समाज की नहीं है। हमने परिचय लिया, कोई संथाल बहने हैं तो कोई कुर्मी बहने हैं तो कोई अन्य बहने हैं। लेकिन जब वैवाहिक संबंध होगा तो हमेशा याद रखिएगा आप अपने समाज को चयन करेंगे। लेकिन क्या आपने यहां चयन किया कि हमारे बगल में जो बैठी है वो हमारे समाज की है कि नहीं है? यही फुटबॉल, इसी का नाम खेल है। यहां भेदभाव नहीं होता है, यहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो इसलिए फुटबॉल खेल आपके जीवन में होना चाहिए। और चूंकि आप गांव से खेलने के लिए जाती हैं तो बड़ी उम्मीदें होती हैं। गांव से जब कोई ड्रीम लेकर आप बाहर जाते हैं तो बड़ी उम्मीदें होती हैं। उन उम्मीदों पे खड़ा उतरना भी एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। लेकिन याद रखिएगा, चाहे खेल का मैदान हो या जिंदगी का कोई मोड़ हो, अगर आप 3D को फॉलो करते हैं, यदि आप 3D को फॉलो करते हैं तो किसी भी मोड़ में आपको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। 3D का मतलब होता है पहला डी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी आपका इरादा कि आप जो लक्ष्य बनाए हैं। फुटबॉल के खिलाड़ी में 4 एस का क्वालिटी होना चाहिए। पहला एस से होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी ताकत। लेकिन फुटबॉल के खिलाड़ी है तो ताकत होना चाहिए, नहीं तो आपका बगल वाला को धक्का मार के चल जाएगा। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तो एस का पहला क्वालिटी स्ट्रेंथ। अगर आपको ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है तो फुटबॉल का खेल आपके लिए नहीं है, आपको ताकत होना होगा। दूसरी एस से होता है स्पीड। अगर आप में स्पीड नहीं है तो दूसरा आपका गोल को लेकर आपसे आगे निकल जाएगा। स्ट्रेंथ, स्पीड। तीसरा एस से होता है स्टेमिना। स्टेमिना का मतलब आपको 90 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट खेलना पड़ता है। बहुत सारे खिलाड़ी 5 मिनट मैदान में उतरे, 2 बार कॉर्नर के दाएं से बाएं आए, बोला हमसे नहीं होगा। आपकी जिद आपको तय करती है कि आप कहां तक जाएंगे। जो शख्स स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया था, आज वह हजारों स्कूलों में चीफ गेस्ट बन के जाता है, क्योंकि उसका समर्पण था, उसका जिद था। और विश्वास कीजिए, आप जिस उम्र में हो आप कुछ भी कर सकते हो। आप जिस उम्र में हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। आप 8वीं क्लास के हो, आप 9वीं क्लास के हो, यानी आप 14 साल के हो, आप 15 साल के हो, आप 16 साल के हो। इस उम्र में अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि बैक नहीं होगा।
इसलिए आपको जो भी करना है अपने टारगेट को यहीं से फुलफिल करना होगा, अपने टारगेट को यहीं से निर्धारित करना होगा और उसकी ओर बढ़ना होगा। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? नेपोलियन बोनापार्ट 8वीं क्लास जर्सी नंबर 2 नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुनिए। नेपोलियन बोनापार्ट जिस प्रकार भारत देश में जो स्थान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, भारत देश को एक करने में किनका योगदान है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल उनको आपने पढ़ा है। वही स्थान नेपोलियन बोनापार्ट का अपने देश फ्रांस के लिए। लेकिन ये कहानी उनके सेना की नहीं और उनकी लड़ाई की नहीं, ये कहानी उनके बचपन की है। नेपोलियन बोनापार्ट जिस प्रकार आप फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो फुटबॉल से आपको प्रेम होता है, आप फुटबॉल के साथ सोते हो, फुटबॉल के साथ घूमते हो, आपके बिस्तर में फुटबॉल होता है, आपके तकिए के नीचे खेल का सामान होता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट को बचपन से ख्वाहिश थी कि हम उस देश का एक दिन सेनापति बने, राजा बने। तो बचपन से वो एक छोटा सा छुरी लेकर अपने जेब में घूमते थे। तो एक दिन उनकी माँ उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई। आप क्यों ना बुझते पारी ज्योतिष माने की? ज्योतिष माने गणक যে আমাদের হস্তটা দেখে পরে ভবিষ্যবাণী করে कि तुम्हारे ছেলেটা এই बनবে, তুমি मास्टर, তুমি डॉक्टर, तुम इंजीनियर। तो नेपोलियन बोनापार्ट की माँ उनको लेकर एक ज्योतिष के पास गई और उस ज्योतिष से नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ को देखने के लिए कहा कि इनके हाथ को देख के बताइए इनका भविष्य क्या होगा। उस ज्योतिष ने उनके हाथ को देखा, ऐसे पलटा, दाएं बाएं किया और बोला इसका लाइफ बड़ी खराब होगा, इसका लाइफ बड़ी चौपट है, याद है जीवन हमें दो में संकट। बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाराज? बोला आपकी हाथ की जो लकीरें हैं वो ऐसे हैं, इसीलिए ऐसा ही होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट उनकी उम्र आपके ही जैसा था, आज भी तुम्हारी जैसा उसका उम्र था। तो कहा अगर मेरे हाथ में लकीरें नहीं होती तो क्या होता? बोला ये तो विधि का विधान है, तुम्हारे हाथ में लकीरें हैं मतलब हैं। बोला अगर नहीं होता तो क्या होता? बोला नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन अभी लकीर है तो है, ये विधि का विधान है। नेपोलियन बोनापार्ट ने मिनट का भी समय नहीं गंवाया, जो छोटा सा छुरा वो यहाँ लगा के रखते थे उसको निकाला, अपने हाथ में यहाँ रखा, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, और कहा मेरे हाथ की लकीरें ही नहीं है, मेरे हाथ में लकीरें ही नहीं है। उस ज्योतिष ने कहा कि जिस नौजवान एक लड़का लड़की दोनों, जिस युवा में इतना जिद हो, इतना जुनून हो, वो काल के कपाल में लिखे को टाल सकता है। आप उसी उम्र में हो, इसीलिए कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये टफ है, ये थोड़ा हार्ड है। ये मत कहिएगा कि मेरी किस्मत में तुम नहीं शायद। ये किस्मत की बात उस दिन क्या करते हैं जो शेरदिल होते हैं, वो अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाते हैं। तो आप उम्र के उस पड़ाव में हो जहां आपकी जुबान से किस्मत की बातें अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आज हमारा आपको यही संदेश होगा और अंत में यही कहेंगे, दोनों टीमें खेल में बहुत अच्छा खेली, हार जीत तो हिस्सा है, अगला हिस्सा है कि खेल के हिस्सा पार्ट ऑफ गेम। तो दुख माने ना है जब जीती गला अपनी के बधाई, और जब हारी गला अपने के आगू बचर खातिर बधाई। अच्छा जितला के तनी हाथ खड़ा करा, गिफ्ट कर दो कि तो नहीं दिए जूनियर क्लास दिया, 8वां क्लास देना, 8वां क्लास में पढ़ो। अच्छा तो और बाटे में 8वां क्लास हो